दोस्तों एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे बिहार में पहुंचे नरेंद्र मोदी साहब माहौल क्रिएट करने की कोशिश हुई। नीतीश कुमार मंच पर थे और मंच पर ही उन्होंने नीतीश कुमार को कई बार लाडले मुख्यमंत्री कहा, लेकिन इन सब के बीच जनता दल यूनाइटेड की मुराद पूरी नहीं हुई। दरअसल 2.5 महीने पहले अमित शाह ने एक बयान दे दिया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने के बाद एनडीए के तमाम विधायक बैठकर तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इस बात के संकेत अमित शाह ने दे दिए थे। इस बार जब नरेंद्र मोदी साहब बिहार आए, मंच साझा नीतीश कुमार ने किया, तो उम्मीद थी कि लाडले मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ये कहा जाए कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने चाहकर भी ये बात नहीं बोली, ये बात चुभी रही थी, अंदर खाने चर्चाएं चली रही थी और ये खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई दी थी। लेकिन खबर इससे आगे बढ़कर आई है क्योंकि अब खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी गई है भारतीय जनता पार्टी को कि ये वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित करिए, वरना नहीं कहा, वरना इसके बाद क्या होगा आप समझ सकते हैं। चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बीजेपी को दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं क्योंकि खबर बिहार विधानसभा चुनाव और उससे पहले बागी तेवरों से जुड़ी हुई बगावत कभी भी हो सकती है, चुनौती दी गई है। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि क्या कसर रह गई थी बाकी, और उसके बाद निशांत कुमार का बयान भी दिखाऊंगा। देखिए, अमर उजाला की ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, और लेकिन पढ़िए क्या है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की कई बार सराहना की। उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले क्या होता था ये भी बताया। सुशासन के पहले कुशासन और जंगल राज तक की बात की। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और उर्फ ललन सिंह के केंद्रीय मंत्री के रूप में कामकाज की भी सराहना की। लेकिन जिस बात का जदयू को बेसब्री से इंतजार था वही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का चेहरा होंगे, इसका ऐलान नहीं किया गया। यह घोषणा का इंतजार हो रहा था, लेकिन यह इंतजार अंतिम समय तक धरा रह गया। लेकिन पीएम मोदी ने ऐलान नहीं किया। प्रधानमंत्री ने यह बोला ही नहीं कि अमित शाह ने जो कहा था वो गलत है, बल्कि नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे, ये बोले ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये बात खल गई है। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, खबर यह है कि इसके बाद फौरन ही कई अलग अलग विकल्प तलाशने में जुट गई है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अब ताजा बयान आ गया है। उन्हें अब आधिकारिक माने ना माने, लेकिन ये आधिकारिक माना जाएगा क्योंकि अगला चेहरा जो निशांत कुमार हैं, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड के साथ साथ कई और दल हैं, बीजेपी को छोड़कर, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर सब निशांत कुमार का राजनीति में स्वागत कर रहे हैं। पहले देखिए ईटीवी खबर, एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे, बेटे निशांत की मांग को समझिए। क्या कहा गया उनकी तरफ से कि अब एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा उम्मीदवार घोषित करना ही पड़ेगा, यह निशांत कुमार की तरफ से कह दिया गया। सबसे पहले समझिए निशांत कुमार कौन है। अब तक निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार के राजनीतिक गलियारे में खड़े होने के बावजूद कभी चर्चाओं में नहीं रहे, वो दूर रहे, वो अध्यात्म में रहे, वो किसी और काम में लगे रहे उन्होंने, लेकिन कभी राजनीति का रुख नहीं किया। एमएलए छोड़िए, एमएलसी छोड़िए, किसी भी तरह का कोई पार्षदी या प्रधानी तक के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, कोई पार्टी में पद नहीं लिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार की सियासी राह पकड़ने की खबरें बड़ी तेजी से आ रही हैं। खबर ये तक आई कि निशांत कुमार अब सबको छोड़कर एक बार फिर से, मतलब पहली बार राजनीति में उतरने जा रहे हैं। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, जिसने पहले से ही नीतीश कुमार का गुस्सा 7वें आसमान पर कर रखा है। वो बात अलग है कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए कभी कभार ये कहा जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अमित शाह के बयान ने और सरगर्मियां तेज कर दी, जिसमें उन्होंने कहा बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद विधायक तय करेंगे। अब ऐसे में निशांत कुमार की एंट्री अगर होती है, जनता दल यूनाइटेड में आते हैं, तो अगले विकल्प के तौर पर वही होंगे, चेहरा होंगे। दरअसल नीतीश कुमार की गिरती हुई सेहत का हवाला देकर बीजेपी कई बार इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जो नेतृत्व करता होगा वो नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में कई बार कहा गया उनकी तबीयत खराब है। हाल ही में निशांत कुमार ने बयान दिया था, तब भी मैंने बताया था, निशांत कुमार ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया उनके पिता यानी नीतीश कुमार 100% फिट है। ये खबर कब आई थी मैं बता दूं। दरअसल दिल्ली में 27 बरस बाद बीजेपी दोबारा सत्तासीन होती है। 27 साल बाद कैसे जीती कैसे नहीं जीती वो बात की बात है, लेकिन 27 साल बाद वापसी होती है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनती हैं, सभी को बुलाया गया था, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों वहां नहीं पहुंचते। इस बीच मैंने तब भी बताया था कि क्या होता है कि आपके अपने परिवार में अगर किसी सदस्य से अनबन हो जाती है, नाराजगी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी कार्यक्रम में जाने से पहले, तो आप क्या करते हैं, वहां कार्यक्रम में जाने के बाद जब उस शख्स के बारे में, उस सदस्य के बारे में पूछा जाता है कि वो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आया, तो अमूमन आप ये नहीं बताते हैं कि हाथापाई हो गई थी, मनमुटाव हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था। आप कहते हैं उसकी तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सका इस कार्यक्रम में। यही होता है। ऐसा ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद दिल्ली में
जहां एकजुट होकर एनडीए को अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन करना था। ऐसे में नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, चिराग पासवान का नहीं पहुंचना खल रहा था, खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर। तो अब नीतीश कुमार को लेकर जो खल रहा था, उसको लेकर बार बार ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। तो आगे आए निशांत कुमार, उन्होंने कहा कोई तबीयत खराब नहीं, मेरे पिता 100% फिट है। ये अपने आप में एक बयान जैसे ही निकल कर आया था, सरगर्मियां तेज हो गई कि क्या बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की सेहत का हवाला देकर अपनी साख बचाने में जुटे हैं। ऐसे में ही नरेंद्र मोदी साहब का दौरा बिहार में लगा दिया जाता है, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि एनडीए का चेहरा बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे। अब निशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल हुआ यह कि निशांत कुमार का नाम जैसे ही आया कि वो राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने जा रहे हैं, तो आप देखिए तेज प्रताप यादव ने कहा, जो तेजस्वी के भाई हैं, उन्होंने कह दिया कि अगर चाहे तो निशांत आरजेडी में आ जाएं। जीतन राम मांझी ने स्वागत किया, चिराग पासवान ने किया। आपने बीजेपी के एक नेता का नाम नहीं सुना होगा जो चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। क्यों नहीं चाहते, समझा देता हूं। दरअसल नीतीश कुमार की सेहत का हवाला देकर वो चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर अच्छी खासी सीटें आती हैं तो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बीजेपी के किसी विधायक को आगे करके उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। यानी यहां पर भी पूरी तरह से मोदी शाह का कब्जा हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार इस बात के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसी तरह का कोई हवाला दिया जाए, इसलिए अब निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जा रहा है। यानी नीतीश कुमार के बाद कौन, तो निशांत कुमार है। चाहकर भी कभी भी नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि राजीव ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी की पसंद के तौर पर जेडीयू के नेता होने के नाते बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि है तो ये जेडीयू के नेता, है तो जेडीयू के सांसद, लेकिन फिर भी आप देखिए जब जब कोई बयान आता है तो वहां दिल्ली में बैठकर दिल्ली वाले नेताओं यानी मोदी और शाह के बयान सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं, जबकि उसी मामले को लेकर नीतीश कुमार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। यानी ये नीतीश कुमार की कही हुई बात को, उनके विचारों को सामने नहीं रखते, बल्कि मोदी जेडीयू के विधायक सांसद होने के बावजूद ये मोदी शाह की बोली बोलते हैं। यही बात नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। अब निशांत कुमार का सक्रिय राजनीति में आना बीजेपी के लिए खतरे से कम नहीं है। अब ऐसे में निशांत कुमार का सीधे सीधे चुनौती दे देना, देखिए नवभारत टाइम्स की खबर भी है, नीतीश मोदी की मुलाकात में सब कुछ ठीक नहीं, बेटे निशांत को मीडिया के सामने क्यों कहनी पड़ी इतनी बड़ी बात। क्या कह दी, वही जो मैंने बताया कि एनडीए की जिम्मेदारी अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करें, यह जिम्मेदारी बनती है अब। यानी मोदी शायद सोच रहे थे तिगड़म चल चल के फरवरी निकल गई है, मार्च आ जाएगा, इसमें भी कोई एक दो सभा कर देंगे। अब इस बार अमित शाह आ जाएंगे, कोई आ जाएंगे, वो आगे संभाल लेंगे, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, ऐसे करके हम इनको चुनाव तक अपने साथ लेकर चलें और चुनाव बाद ये देखा जाए कि किसको कितना फायदा हुआ। और तिगड़म करके अगर हमने खेल करके नीतीश कुमार को चुनाव तक अपने साथ रखा तो जैसे जहां जहां सत्ता होती है वहां बीजेपी क्या खेल करती है वो खेल कर लिया जाएगा। तभी झारखंड में नहीं कर पाया, आप देखिए दिल्ली में आप कहेंगे कैसे कर लिया, तो दिल्ली में पुलिस अमित शाह के अंडर में, हरियाणा में कर लिया इन्होंने, जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए, महाराष्ट्र में कर लिया इन्होंने। तो इन्होंने वहां अपना खेल आसानी से निपटाया। जहां जहां ये सत्ता में नहीं है वहां कैसे हालात बने समझ लिए। इसलिए चाहते चुनाव तक नीतीश कुमार इनके साथ जरूर है, जैसे आसानी से जो ये खेल अलग अलग जगह सत्ता में रहते हुए करते रहे वो खेल लें और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को आउट करके खुद अपने विधायक को मुख्यमंत्री बनाते हैं जो मोदी शाह को पसंद हो। लेकिन निशांत कुमार इस समय रोड़ा बने हुए, खुली चुनौती दे दी है कि पिताजी को बनाइए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, वरना नमस्कार।